भक्तों 6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी पर ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन व्रत में कुछ ऐसी चीज है जिनको खाने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों जन्मांतर ही गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और आपके भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है। आज की वीडियो आपको अमृत के समान तुल्य है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से इस वीडियो को देखेगा उसका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, माता रानी की सौगंध, अगर आप इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी, और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। जी जड़ी बूटी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। उसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। भक्तों सभी जानकारी हम आपको बारिश बारिश से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर ये आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग किस प्रकार से, इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं। और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर ये जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है? क्यों ये आज साधारण है, इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ? एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं,
लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें ये बताइए, आप लोग एक महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना आज भी जंगल में महात्मा, जितने भी लोग हैं संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वो लोग इसके बीज की थी। तो उसने हमें बताया कि उनके बीज हादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको एक महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि एक महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो से आने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। ले सर्वप्रथम जानते हैं इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही, या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातून करने मात्र से, केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वो दर्द इसके दातून करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातून करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातून जरूर करना चाहिए। इससे दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ प्रयोग। अब जानते हैं, महायोग टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस प्रकार से ये प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए, किड फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है, और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा। इसकी जद में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल, इसलिए मैं आपको ले जा, इस प्रकार से प्रार्थना करना है। और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे। बच्चे बाहर आ जाते हैं, इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है, कमर में बंद ही तत्काल निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो ये प्रसव में जो विलंब होती है,
जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं। इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को ये प्रयोग कर कर देख चुके हैं। इसके बाद लिए जानते हैं इसका कुछ और आयुर्वेदिक प्रयोग। उसके बाद इसके चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करूंगा। आप चमत्कारी प्रयोग कैसे इसमें इसके अंदर में बहुत चमत्कारी गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा जिनके दांत दर्द हो रही। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द बालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द बताया। दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जलाकर के भस्म भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द होता है। दोस्तों, महायोग टीवी का संकल्प है सही जानकारी पहुंचाना दोस्तों मेरी एक बात पर। और आप गौर करना दोस्तों, महायोग टीवी चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए, और इसका पश्चिम जिम हर जगह हरा। तो दोस्तों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं हिंदू धर्म को बहुत आगे तक ले जा सकूं। तो मुझे बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप अगर ये उपाय कर लेती हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को चाहे भला एंड सब्सक्राइब ही कर सकते हो। पर दोस्तों, ये उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है उसी तरह से ही उसे उपाय को बस एक बार कर लेना। वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल ये दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती है जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा होलगने के कारण किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही ये काम करता है। इसलिए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में बधी देखना। जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का मतलब है कि ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। ये आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में? ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं, और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा।
तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्चीभूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करे। आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करे। एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास ध्यान से सुना। इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना। इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगा करके अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वो आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं, तो उसके सामने इसे लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके वासीभूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका सिद्ध विधि के बिना ये अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में लाके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु सोता ही। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हिंदू धर्म की ऐसी बातें जानने के लिए इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मैं महायोग टीवी के माध्यम से अपने हर एक हिंदू भाई को इस चैनल पर जोड़ सकूं। कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है। ऐसा माना जाता है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मन लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वो लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको ये नाश करने वाला कहा गया है। वास्तु शास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो। और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी। ध्यान से सुनना, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और खासतौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा
कि घर में शंख खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम ये बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वो अब आपका उद्धार करेंगे और वो आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना ये कभी लग नहीं सकता और फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके खर्चे को रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीदकर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, ये हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वो आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वो कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खासतौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूँ और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आएं, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी विघ्न को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता है। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कह गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीदकर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए, इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है ये भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, नया साल उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में जाइए और एक दो तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वो सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2025 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद है मोरपंख।
भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय आपने देखा होगा, मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मोर पंख से भी मां लक्ष्मी खींची चली आती है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए। बिल्कुल उत्तर दिशा में अगर आप इसे लगाते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। ये पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके घर में पॉजिटिव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथी धन, लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें। इसके बाद है धातु का कछुआ। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी 2025 के दिन ले लीजिए। और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, आप इन धातु के कछुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, नव वर्ष नए साल पर इन वस्तुओं को लाना बहुत ही शुभ माना गया है। आपको नव वर्ष के दिन में से कोई भी एक वस्तु अवश्य लानी चाहिए। उससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके असंपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आपने ये तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको 1 जनवरी के दिन छू कर आ जाना है। चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वो वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिट सकती है और मां लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि आप ये तो जानते ही होंगे कि वट सावित्री जो माताएं बहनें होती हैं, जो वट सावित्री का व्रत रखती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। दोस्तों, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मां लक्ष्मी धन की देवी है और किसको कितना धन देना है ये विष्णु भगवान की तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है, न्यू ईयर के दिन या फिर आप कह सकती है कि 1 जनवरी के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि आप ये तो जानते ही है कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, मां लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप ये समझे कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं तो मां लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको धन जरूर मिलेगा और मान ले माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और बाद उस वृक्ष को छू लीजिए और पीपल के पत्ते को भी तोड़ दीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है। आपको इससे पहले कुछ आपको और उपाय भी करना है। दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप ये कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो, उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए।
और इसके बाद भगवान विष्णु से आपको कहना है कि है वृक्षराज है, विष्णु भगवान आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। और वहां पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहिए कि हे वृक्षराज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धन की समस्या को जड़ से हटा दे। तो दोस्तों, आपको इतना करने के बाद पीपल के वृक्ष से अपने घर आ जाना है, पर वहां से एक पीपल का पत्ता भी आपके साथ में लेकर आना है। और उस पीपल के पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर, वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन व्रत में कुछ ऐसी चीज है जिनको खाने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों जन्मा अंतर ही गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, इस संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 6 जून को पड़ने वाली एकादशी, यूं कहें कि निर्जला एकादशी, बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन महिलाएं पूर्ण जन्म के पापों से मुक्ति पाने के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, निर्जला एकादशी के महत्व की बात करें तो निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए ये दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह निर्जला एकादशी के दिन ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 6 जून 2025 निर्जला एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी समाप्त नहीं होगी। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली 6 जून 2025 निर्जला एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये इस बार की निर्जला एकादशी पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस निर्जला एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि निर्जला एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन निर्जला एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए निर्जला एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 6 जून निर्जला एकादशी पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। निर्जला एकादशी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें निर्जला एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे
कि निर्जला एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वो बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखे उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए लेकिन निर्जला एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद निर्जला एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में निर्जला एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि ये व्रत कब रखा जाएगा, 6 या 7 जून को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन गाय को ये एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें निर्जला एकादशी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। ले भक्तों को जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, वैष्णव संप्रदाय 7 जून 2025 शनिवार स्मार्त परंपरा में व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि सूर्योदय के समय हो, जबकि वैष्णव परंपरा में व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद हो। व्रत पारण उपवास समाप्ति का समय स्मार्त व्रत पारण 7 जून 2025 शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 तक। वैष्णव व्रत पारण 8 जून 2025 रविवार को प्रातः पाकर 23 से 7:17 तक पारण हरिवासर के समाप्त होने के बाद किया जाता है, जो कि 7 जून को प्रातः 11:25 पर समाप्त होगा। अभिजीत मुहूर्त और उसका महत्व। अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिन का ये मुहूर्त सूर्योदय के लगभग 24 मिनट बाद से लेकर 48 मिनट तक रहता है। ये समय अत्यंत शुभ माना जाता है और किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। ये व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग किया जाता है। इस व्रत को रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने इस व्रत को रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है।
इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। इस अवधि में पूजा अर्चना करना शुभ फलदायी होता है। निर्जला एकादशी के दिन किए गए पूर्ण कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत आदि भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। इसी के दौरान आपको पूजा आदि करना है। पूजा विधि प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके साथ घर के मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप, अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही निर्जला एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कोई नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन निर्जला एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी है जो आपके घर में निर्जला एकादशी पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके निर्जला एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। निर्जला एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को निर्जला एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना न मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। निर्जला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं।
निर्जला एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्या उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है निर्जला एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। निर्जला एकादशी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब निर्जला एकादशी के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए तो याद रखें उसमें नमक ना डाले, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। निर्जला एकादशी पर वो ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार निर्जला एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें निर्जला एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की निर्जला एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ निर्जला एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। निर्जला एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम निर्जला एकादशी के दिन चीजों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खासतौर पर निर्जला एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जम्बूज करना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकौड़ा पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम निर्जला एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ चले रहना होगा। इसलिए अपरा एकादशी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में ये उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए।
भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों की निर्जला एकादशी के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बोल नहीं धोने चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए, तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंक नहीं, तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए, दोस्त तो ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि ये बांसी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दे। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें, या आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दे। आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करनी ही मंत्र से बातचीत हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।